हम अपने बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, मगर क्या आपने कभी देखा है कि हम लोग अपने बर्ड्स को नेचुरल चीज़ें दें और उससे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स कुदरती तौर पर सेहतमंद भी होंगे, वो बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकेंगे और ये बहुत ही सस्ती भी हैं और आपको अपने घर में आसानी के साथ मिल भी सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज मैं आपको 3 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपके बर्ड्स के लिए कुदरती तौर पे मल्टीविटामिन भी है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो तीसरे नंबर पर चीज़ है वो सबसे बेहतरीन है और उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी है, मगर चलिए चलते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। जो सबसे पहली चीज़ है वो है लहसुन। आपको पता होगा कि लहसुन के बारे में मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं और आप लोगों को बता चुका हूं कि लहसुन जो है वो हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। मगर एक चीज़ याद रखें कि जो साबुत लहसुन होता है वो अब कभी भी हम लोग अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते। बर्ड्स को देने का तरीक़ेकार यह है कि आप लोगों ने लहसुन ले लेना है, उसको छोटा छोटा पीस लेना है और उसे 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स के लिए रख लेना है। कम से कम 12 से 24 घंटे अपने बर्ड्स के लिए ये रखें और उसके बाद इसे छान के अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उनको कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलेगी। ये एक एंटीबायोटिक भी है और एंटीसेप्टिक भी है। अगर आपके बर्ड्स के जिस्म के अंदर कोई जख्म वगैरह है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स को इससे काफ़ी सारी ताकत भी मिलेगी। हम अपने बर्ड्स को कुदरती एंटीबायोटिक अगर यूज़ करवाना चाहें तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है। ये प्रोबायोटिक का काम भी करता है और इससे ये होता है कि जितने भी हमारे बर्ड्स के अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इससे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और ताकत में आते हैं। जो सेकंड चीज़ है वो है प्याज। प्याज को गर्मियों के दौरान हम लोग ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं और उससे हमारे बर्ड्स के काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे पानी की मिकदार होती है जो ख़त्म हो जाती है और हमारे बर्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि प्याज के अंदर ऐसी क़ुव्वत है, अगर हम अपने बर्ड्स को प्याज देते हैं तो उससे ये होगा कि हमारे बर्ड्स की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी बढ़ेगी और उससे हमारे बर्ड्स को गर्मी की शिद्दत जो है ये भी कम होगी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है कि आपने एक छोटा पीस ले लेना है, उसे भी छोटा छोटा काट के कम से कम 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके 12 घंटे उसे ऐसे ही पड़ा रहने दें और उसके बाद उसे छान के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। गर्मियों के दौरान आप इसे वीक में 2 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं और सर्दियों के दौरान कोशिश करें कि आप वीक में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करवा लिया करें। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बर्ड्स हमारे इससे काफ़ी बेहतर रहते हैं। और हमेशा याद रखें कि सुन्नत रसूल है कि जब कभी भी आप किसी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आप प्याज खा लिया करें। उसका रीज़न ये होता है कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या वबाई बीमारियाँ होती हैं उससे हमें महफूज रखा जाता है। इसी तरह जब इसको हम लोग बर्ड्स को भी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड्स के अंदर भी जितनी भी वबाई बीमारियाँ हैं या ऐसी बीमारियाँ जो एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में मुंतकिल होती हैं तो उसके मुंतकिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारे बर्ड्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ जाती है कि हमारे बर्ड्स हर किस्म की मौसमी तब्दीली या फिर कोई भी अगर ऐसी कोई बीमारी आ रही होती है या आ चुकी होती है तो उसके खिलाफ उनमें अंदर लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। इसलिए प्याज आपने अपने बर्ड्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। जो तीसरे नंबर पर चीज़ है जो कि सबसे बेहतरीन है और सबसे अच्छी चीज़ है वो आपने अपने बर्ड्स को, ख्वाह सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, उनके साथ बच्चे हों बड़े हों, कभी भी हो तो आप अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आपने इस्तेमाल नहीं करवाना, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। वो चीज़ है सेब का सिरका। सेब का सिरका हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई मुफीद होता है। सेब के सिरके के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इंसानों के लिए भी काफ़ी बेहतर होती हैं और हमारे बर्ड्स के लिए भी काफ़ी बेहतर होती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने बर्ड्स को सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना है। सेब के सिरके के अंदर कौन कौन से फ़ायदे मौजूद है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद है वो मैं आपको बताता हूँ। सेब के सिरके के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करे और गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करे। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स को हार्ट अटैक आ जाता है और आपके बर्ड्स अचानक मर जाते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को सेब का सिरका प्रोवाइड करते हैं तो आपके बर्ड्स के कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा वो नॉर्मल होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो तो आपके बर्ड्स का बीपी जो है वो भी नॉर्मल रहेगा और आपके बर्ड्स के हार्ट अटैक के होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसी तरह हम लोग अगर इंसानों का भी बीपी या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे चीज़ है वो आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए या फिर हमारे अपने जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि योगर्ट होता है, जो दही होता है, उसके अंदर भी गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इस तरह जो ईस्ट होता है जिसे हम खमीरा कहते हैं उसके अंदर भी गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को सेब का सिरका देते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि हमारे बर्ड्स का हाजमा दुरुस्त रहता है। अगर हमारे बर्ड्स के पेट के अंदर कोई ऐसी इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये एंटी टॉक्सिक होता है। अगर हमारे बर्ड्स कोई ऐसी चीज़ खा ले जो कि जहरीली हो तो उससे भी हमारे बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है कि अगर हम अपने बर्ड्स को सेब का सिरका दें। उससे ये होगा कि जितनी भी चीज़ें उसने जहरीली खाई होंगी उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। अक्सर औक़ात क्या होता है कि बर्ड्स केज का जो पेंट वगैरह होता है उसे तोड़ते रहते हैं या फिर प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम लोगों ने अपने बर्ड्स की केज के अंदर रखी होती
होती है तो उसे वो खाते रहते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। अगर हम अपने बर्ड्स को सेब का सिरका देते हैं तो उसके असरात भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा सेब के सिरके के अंदर कुदरती तौर पे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, ई, इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम अपने बर्ड्स को ये देते हैं तो एक तो हमारे बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारी बीमारियां भी नहीं होंगी, और दूसरा ये होगा कि हमारे बर्ड्स के अंदर जिन चीज़ों की कमी होगी वो भी इससे पूरी हो जाएगी। हम लोगों ने वीक में 1 मरतबा या फिर 2 मरतबा अपने बर्ड्स को ये ज़रूर प्रोवाइड करना है। जिन बर्ड्स को चर्बी है उन्हें आप वीक में 2 मरतबा प्रोवाइड करें, और जिन बर्ड्स को चर्बी नहीं है उन्हें आप वीक में 1 मरतबा प्रोवाइड करें। प्रोवाइड करने का तरीक़ाकार यह है कि आप लोगों ने 5-6 ml लेके 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है, जिससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ में इसे इस्तेमाल नहीं करना, वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड्स को ये उस कंडीशन में इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। वो है कुरेज़ा। कुरेज़ा आपको पता है कि बर्ड्स की एक ऐसी बीमारी होती है कि उसकी जो आंखें होती हैं वो भी सूज जाती है, उसका मुंह भी सूज जाता है, उसके पेट के अंदर की जो इन्फेक्शन वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर उस कंडीशन में हम अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हैं तो चूंकि ये एंटीटॉक्सिक होता है और बर्ड्स के पेट के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो ज़ख्मी हो चुकी होती है, तो उसे अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब कभी भी किसी भी जख्म के ऊपर अगर आप कोई भी मेडिसिन डालते हैं तो उससे ये होता है कि वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है। जब कभी भी आप ये अपने बर्ड्स को देते हैं, चूंकि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर, आंतों के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी होती है कि जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करते हैं तो हमारा बर्ड्स इसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसकी वजह से भी हमारे बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपके बर्ड्स को लाल कलर के मोशन लगे हैं या फिर उसका बदन सूजा हुआ है और वो बीमार है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कभी भी सेब का सिरका अपने बर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करवाना। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो दिया गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर दूंगा, और वक्तन फ़ौक्तन मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करता रहता हूं। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।